हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की परिभाषा क्या होती है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि इन सर्वनामों के भेदों की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह और वे आदि के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष होते हैं कुल 3 प्रकार के, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तू और तुम आता है। और तीसरा है अन्य पुरुष, उसमें आता है वह और वह। अब हम बाकी के सर्वनाम के भेदों की परिभाषा को भी देखते हैं, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा को पहले देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये है, वह आदि। उसके बाद में हम देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में क्या, किसी वस्तु का बोध होता हो, निश्चित वस्तु का बोध होता हो, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ और आदि। उसके बाद में हम देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के द्वारा परस्पर संबंध प्रकट होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी शब्द है सर्वनाम शब्द, उसके द्वारा कोई संबंध प्रकट होता हो उसे हम सर्वनाम शब्द कहेंगे। जैसे जो, सो, जिनका, उनका आदि। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। जो भी प्रश्न सूचक शब्द है वो यहाँ पर उदाहरण में आ जाएंगे। उसके बाद में हम आखिरी प्रकार को देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोगकर्ता के लिए होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना आदि। अब इसके कुछ हम उदाहरणों को देखते हैं। उसके बाद में हम सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। और इसमें सर्वनाम शब्द क्या है। मैं काम करना चाहता हूं। अब इसमें देखना है कि कौन सा सर्वनाम है और इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है, ठीक है। अब मैं काम करना चाहता हूं, अब मैं किसके लिए प्रयोग होता है। मैं प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं कि यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है तो ये निश्चित चीज है, घर तो मेरा ही है, निश्चित है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और इसमें सर्वनाम शब्द है यह है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा देखते हैं कि स्वाद में कुछ कमी है। अब कुछ कमी है तो मतलब ये अनिश्चित चीज है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। अब कुछ कमी आ रही तो यहाँ पर हो गया ये वाला वर्ड अनिश्चयवाचक शब्द। चौथा देखते हैं जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। अब जब भी आपको ऐसे शब्द दिख जाए जिसके बीच में कोमा लगा हुआ हो तो उसमें क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा जब भी। इसमें सर्वनाम
संबंधवाचक शब्द है, एक तो हो गया जो और हो गया वे। ठीक है, उसके बाद में पांचवा देखते हैं, तुम मार्केट से क्या लाए। अब तुम मार्केट से क्या लाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या लाए तो WH वर्ड में आता है, क्या क्वेश्चन मार्क का शब्द है। उसके बाद में देखते हैं छठा, मैं अपना खाना बना रहा हूं। मैं अपना खाना बना रहा हूं। अब यहाँ पर मैं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं करना है, यहाँ पर अपना भी दिख रहा है, और अपना किस में आता है, अपना आता है निजवाचक सर्वनाम में। ये निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। तो मैं अपना खाना बना रहा हूं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में सातवां देखते हैं कि रमेश कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह दिखेगा, तो यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम कर देना है। ठीक है, कहाँ जा रहा हूं तो ये प्रश्नवाचक का शब्द है। उसके बाद में आठवां देखते हैं कि उसको जाना था सो चला गया। अब यहाँ पर भी आपको कोमा दिख रहा है, तो कोमा दिख रहा है तो मैंने बोला ना, कोमा दिखते ही आपको यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कर देना है। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसको और ये संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है, उसको और सो, जो। नौवा देखते हैं कि छत पर कोई है। छत पर कोई है, तो यहाँ पर छत पर कोई है, तो यहाँ पर कोई चीज निश्चित तो नहीं है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद में आखिरी देखते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इसमें क्या आएगा, मैं आ रहा है, अपना और आप तो नहीं दिख रहा ना, तो ये इसमें डायरेक्ट कर देना आपको पुरुषवाचक सर्वनाम।